नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर, जहाँ पर मैं आयुष सत्यवान पाटिल आप सभी लोगों को लेकर जाने वाला हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ पर उनकी ढेर सारी क्रिकेट की इंटरेस्टिंग बातें, क्रिकेट के राज हम जानेंगे, क्रिकेट खेलने वाले स्टेडियम्स को हम लोग विजिट करेंगे और जानेंगे उन स्टेडियम्स का इतिहास, उन स्टेडियम्स की कहानियाँ जो भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में अभी तक जगा कर बैठी है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के एक ऐसे स्टेडियम के सहारे जो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस नहीं, बल्कि अनगिनत ऐसे कई इवेंट्स हैं जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं द DY पाटिल स्टेडियम की। शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की इस एक आइकॉनिक स्टेडियम्स के सहारे। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सालों से यहाँ पर क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, जैसे कि टाइम शील्ड जो 2005 में शुरू हुई थी, भारत की पहली ऑफिशियल T20 लीग। पर इंटरनेशनल मैचेस के लिए 4 मार्च 2008 से स्टेडियम खुला कर दिया गया और वो शुरुआत एक ऐसे टूर्नामेंट की भी थी जो आगे चलकर सिर्फ भारत का नहीं बल्कि इंटरनेशनली सबसे सफल, सबसे बड़ा और सबसे महंगा टूर्नामेंट होने वाला था। जी हाँ, वो शुरुआत थी IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग की। और उस टूर्नामेंट में DY पाटिल स्टेडियम मुंबई इंडियंस टीम को भी होस्ट कर रहा था, होम ग्राउंड बनकर उतर रहा था उस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस का। और मुंबई इंडियंस जिस टीम को आप जानते हो कि इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज जॉइंट टॉपर है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ IPL की पूरी हिस्ट्री में। अगर स्टेडियम को आप देखोगे तो यहाँ पर एक भी पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन में। उसका कारण था स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल की हुई कैंटिलीवर रूप्स की टेक्नोलॉजी, जो कि जर्मनी से इन रूप्स के ऊपर चढ़ाया हुआ फैब्रिक इंपोर्ट किया गया था हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जो इस स्टेडियम के आर्किटेक्ट भी रहे थे। सीट्स देखोगे आप तो बकेट सीट्स यूज़ किए गए हैं। इसकी वजह से टोटल कैपेसिटी स्टेडियम की बन जाती है 55,000 की। टोटली आप देखोगे तो 72 प्लस एकर्स में स्टेडियम पूरा फैला हुआ है और मेन ग्राउंड छोड़ के 12 प्रैक्टिस पिचेस का एक प्रैक्टिस ग्राउंड, उसके बाद 9 टेनिस हार्ड कोर्ट्स, 4 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स और एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी DY पाटिल स्टेडियम के अंडर आता है। ये हरा भरा मैदान अगर आप देखोगे तो उसके लिए भी साउथ अफ्रीका से 200 टन मिट्टी इंपोर्ट की गई हुई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल का प्रॉपर बाउंस मिलता है स्टेडियम में। और इस मैदान को इंजरी फ्री, मतलब कम इंजरीज होती है अगर डायल्स वगैरह प्लेयर लगाए तो। स्टेडियम की अगर मैनेजमेंट आप देखोगे तो इसकी मैनेजमेंट DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी के अंडर आती है। पूरे इंटरनेशनल मैचेस और अदर इवेंट्स होंगे तो DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी उनको मैनेज करती है, इनको ऑर्गेनाइज करती है। नॉर्मल सीटिंग के साथ साथ 120 लोगों की कैपेसिटी वाला एक एयर कंडीशन मीडिया सेंटर भी अवेलेबल है इस स्टेडियम पर और 60 कॉरपोरेट बॉक्सेस जो कि स्टेडियम का व्यूइंग एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पर ही ले जाते हैं, वो भी मौजूद है यहाँ पर। 2011 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है। एक से बढ़कर एक टीम को हराकर भारत ने वो विश्व कप जीता था और उस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट, 3 लगातार वर्ल्ड कप जीतकर उतरी थी ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में। पर उनको क्या पता था कि कैंसर से जूझता हुआ युवराज सिंह उनके आंखों के नीचे से उनका वर्ल्ड कप का सपना अपने 7 क्वार्टर फाइनल के मैच में ले जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना था ये पूरा स्टेडियम, DY पाटिल स्टेडियम।
2008 का IPL फाइनल जो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, और उसके बाद 2010 का IPL फाइनल जो मुंबई इंडियंस अपना पहला IPL फाइनल खेल रही थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, वो दोनों मैचेस DY पाटिल स्टेडियम पर ही होस्ट किए गए थे। क्रिकेट मैचेस के अलावा 2014 में शुरू हुई ISL इंडियन सुपर लीग 2014 के मैचेस अभी तक यहाँ पर खेले जाते हैं। और उसके बाद 2022 में वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप, 2023-24 में AFC चैंपियंस लीग के मैचेस भी यहाँ पर खेले गए थे। सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं तो एंटरटेनमेंट कैटेगरी का भी एक्सपीरियंस है स्टेडियम के पास। 2017 का जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट, 2019 का दुआ लिपा और कैटी पेरी का कॉन्सर्ट, और उसके बाद U2 का कॉन्सर्ट, ये कॉन्सर्ट्स भी इस स्टेडियम ने होस्ट किए हुए हैं। इन कॉन्सर्ट्स के साथ साथ वर्ल्ड्स बिगेस्ट गेस्ट लिस्ट फेस्टिवल जो कि शैलेंद्र सिंह और गेस्ट लिस्ट फॉर गुड ने आयोजित किया था, उस इवेंट के दौरान 2 रातों में हार्डवेल, न्यूक्लिया, उसके बाद अदनान सामी, अरमान मलिक, शान, इन सितारों से गूंज उठा था ये स्टेडियम। टोटल दूसरे दिन 75,000 की कैपेसिटी से भरा हुआ था ये स्टेडियम। इन सभी के साथ साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इस स्टेडियम के नाम। नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान आयोजित 51,861 पार्टिसिपेंट से भरा हुआ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम था। जब क्रिकेट गूंज उठा था भारत में, तब ये स्टेडियम भारत के साथ था। जब क्रिकेट परेशानी में था, तब ये स्टेडियम भारत के साथ था। 2022 का IPL का जो फॉर्मेट कंजेस्टेड स्टेडियम्स के फॉर्मेट में खेला गया था, उस दौरान भी जो 4 स्टेडियम्स यूज़ किए गए थे, उन 4 स्टेडियम में से एक नाम था DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम का। परेशानियां लाख है, पर क्रिकेट के साथ कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। इसका एक ऑसम एग्जाम्पल है ये स्टेडियम। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस स्टेडियम के साथ अपने सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ। बस जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकता था उतनी पहुँचाने की पूरी कोशिश की है मैंने। ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर इस सफ़र में मेरे साथ आप जुड़े रहना चाहते हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।